हमने एक दूसरे को जाना, समझा और महसूस किया। वो पहली बार जब हम एक दूसरे के बेहद करीब आए, वो एक ऐसा पवित्र अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी में एक नई मिठास घोल दी। हमें लगा कि हमारा प्यार अटूट है, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हमने शादी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं हूं अमीशा, 23 साल की एक मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लड़की। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है, रंग साफ और मेरी फिगर 34-26-36 है। मेरी आंखें बड़ी और एक्सप्रेसिव हैं और मुझे अपने खुले लंबे बाल बहुत पसंद है। मुझे वेस्टर्न फैशन बहुत पसंद है। मुझे शॉर्ट ड्रेसेस, स्टाइलिश जीन्स और क्रॉप टॉप्स में ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मुझे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, नई जगहों पर घूमना और अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना हमेशा से पसंद रहा है। मैं मानती थी कि जिंदगी एक खुली किताब है और मैं उसके हर पन्ने को बेझिझक जीना चाहती थी। जहां भी मैं जाती, कई लड़के मुझे देखते ही प्रपोज करने के लिए पीछे पड़ जाते, पर मैं हमेशा अपनी दुनिया में ही खोई रहती थी। मैं एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। मेरा काम बहुत चैलेंजिंग था, पर मुझे उसे करने में मजा आता था। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझे शाम को एक छोटे से लोकल आर्ट गैलरी में पेंटिंग सीखना बहुत पसंद था। ये मेरा पैशन था। एक शाम में अपनी पेंटिंग क्लास के बाद पास के कैफे में बैठी थी, जहां मैं अपने काम को रिव्यू कर रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरी टेबल के पास आया और उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सारी सीट्स फुल हैं। वो समर था, 24 साल का, मुझसे 1 साल बड़ा। वो देखने में काफी स्मार्ट था। उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। मुझे बाद में पता चला कि उसका अपना एक स्टार्टअप है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है। मैंने उसे बैठने की इजाज़त दे दी। हमारी बातचीत चाय की चुस्कियों के साथ शुरू हुई। हमने अपने काम, अपने पैशन और अपने सपनों के बारे में बात की। मुझे उसकी सादगी, उसके विचार और उसका बिजनेस करने का तरीका बहुत पसंद आया। वो दूसरों से अलग था, बहुत ग्राउंडेड और समझदार। हमने कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज किए और वादा किया कि फिर मिलेंगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर शाम को मिलते, कभी कॉफी पर तो कभी डिनर पर। हम दोनों को क्रिएटिविटी और इनोवेशन से प्यार था और यही चीज़ हमें करीब लाई। हम घंटों अपने काम, अपनी हॉबीज पर बात करते। फिर धीरे धीरे हमारी बातें जिंदगी, रिश्तों और भविष्य तक पहुंचने लगी। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया, जिससे मैं अपनी हर बात, हर राज शेयर कर सकती थी। एक शाम हम एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए थे। बैंड धीमी धुनें बजा रहा था और माहौल बहुत ही सूदिंग था। समर ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल को एक नई धड़कन दे गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। वो पल एक जादू सा था। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरा दिल अजीब सी खुशी और बेचैनी से धड़क रहा था। मुझे समर की कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन समर ने मुझे फ़ोन किया और कहा, अमीशा, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। उस दिन से हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। हर दिन उसके साथ एक नया एडवेंचर था, एक नया अनुभव। हमारे प्यार की शुरुआत बहुत धीमी और प्यारी थी। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। एक शाम समर ने मुझे अपने अपार्टमेंट बुलाया था। उसने मेरे लिए एक स्पेशल कैंडल लाइट डिनर तैयार किया था। माहौल बहुत ही रोमांटिक था। धीमी रोशनी, हमारे पसंदीदा गाने और फूलों की हल्की खुशबू। हमने बातें की, हंसे और फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। हमारे होंठ मिले और वो पहला किस एक ऐसा एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो कोई नई धुन बजा रहा हो। धीरे धीरे हम और करीब आते गए। मुझे याद है वो रात जब हम पहली बार एक दूसरे के जिस्म से वाकिफ हुए। मैंने एक हल्की लाल रंग की शिफॉन की शॉर्ट नाइटी पहनी थी जो मेरे शरीर पर बहुत ब्यूटीफुली ड्रेप हो रही थी। समर ने एक डार्क ब्लू टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट पहनी थी। हम एक दूसरे की बाहों में थे, एक सुकून भरा पल। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थी और मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर। उस वक्त ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई हिचकिचाहट, बस एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान।
उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस किया। अमीशा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, एक पवित्रता। हमने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया। उस रात हमने वो खूबसूरत पल जिए। वो इंटरकोर्स सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो रूहों का संगम था, एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास का प्रतीक। मैंने अपनी आंखों में खुशी के आंसू महसूस किए। एक नई मिठास, एक नई गहराई थी उस पल में। मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हर बार जब हम करीब आते, वो पल एक नए एहसास से भर जाता। समर हमेशा बहुत जेंटल, प्रोटेक्टिव और केयरिंग होता था। हमने कई बार ऐसे पल जिए और हर बार वो हमारे प्यार को और गहरा करते थे। हमने एक दूसरे से शादी का वादा किया था, साथ रहने का वादा किया था, एक साथ बूढ़े होने के सपने देखे थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। हम शादी की तैयारियां कर रहे थे, भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने बुन रहे थे। पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, या शायद हर कहानी में एक मोड़ आता है। धीरे धीरे समर बदलने लगा। वो मुझसे दूर रहने लगा, मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता, मुझसे मिलने से कतराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने उससे कई बार पूछा, पर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता या टालमटाल करता रहता। एक दिन मुझे पता चला कि समर किसी और लड़की से शादी करने वाला है। वो एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो अभी फट जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोना शुरू कर दिया। इतना रोया कि मेरी आंखों से आंसू सूख गए। मेरा विश्वास चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कल्पना की थी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। वो अब पूरी तरह से मनी माइंडेड हो गया था। जब मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगा। मैं डर गई और मैंने हार मान ली। मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरा मन किया कि बस ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रही, अंधेरे में। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा। मैं किसी काम की नहीं रही। मैं खाना पीना भूल गई, बस रोती रहती, दीवारों को घूरती रहती। मुझे अपने पेरेंट्स की बातें याद आने लगी, जो वो बचपन से मुझे सिखाते थे कि अमीशा, भारतीय संस्कृति को मत भूलो, ऐसे मॉडर्न कपड़े मत पहनो जो तुम्हारी संस्कृति से मेल ना खाते हों। लड़के लड़कियों के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्तों से दूर रहो। एक लड़का लड़की का रिश्ता भाई बहन जैसा ही होना चाहिए। एक लड़की के लिए सिर्फ उसका पति ही अलग होता है, बाकी सब लड़कों को भाई जैसी नजरों से देखो। किसी भी लड़के की बहकी बातों में मत आना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, और कोई भी बात हो तो तुरंत पेरेंट्स को शेयर करना, कुछ भी छुपाना नहीं। काश मैंने उनकी बात मानी होती। काश मैं इतनी अनजान ना होती, इतनी भोली ना होती। मैं अपने आप को कोस रही थी। मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया। मुझे डांट सुननी पड़ी, पर उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार और चिंता भी थी। मेरी सोसाइटी, मेरे आस पड़ोस के कुछ लोगों को भी इस बारे में पता चला और मुझे उनकी बुरी नज़रों का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला। इस सदमे से मैं बीमार पड़ गई। मुझे बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। मुझे अब जिंदगी वीरान लगने लगी थी, जैसे इसमें कोई रंग ना बचा हो। पर फिर एक दिन मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैं एक मरी हुई इंसान जैसी लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ, एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरा प्यार झूठा था, पर मेरी जिंदगी नहीं। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जीना था, अपने लिए जीना था, और इस दर्द से बाहर निकलना था। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला, एक एक करके अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा। मैंने अच्छे से जीने का फैसला किया और इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। ये कहानी मैंने इसलिए शेयर की ताकि कोई और लड़की मेरी जैसी गलती ना करे, ताकि वो पहले से ही सतर्क रहे। ये मेरी जिंदगी का एक कड़वा सच है, पर इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास करना और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना। मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया। प्यार सिर्फ 2 पल की खुशी या जिस्म का रिश्ता नहीं होता। सच्चा प्यार विश्वास, सम्मान, त्याग, समझदारी और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। ये भावनाओं का एक अटूट बंधन है जो हर चुनौती में और मजबूत होता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे निभाओ,
उसे संवारो, उसे संजो कर रखो। 2 पल की चाहत में किसी की या अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो या बर्बाद मत होने दो। संस्कारी बनो। अपने संस्कारों को कभी मत भूलो। अपने पेरेंट्स की बातों को हमेशा याद रखो क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उनका अनुभव हमें सही राह दिखाता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम भटक सकते हैं, जहां हम भावनाओं में बह सकते हैं, पर हमें हमेशा सही और गलत का फर्क समझना चाहिए और अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। ये कहानी मुझे एक नई सीख दे गई कि जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना और मजबूत बनना ही असली जीत है। मैं अब एक नई अमीषा हूं, जो ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा होपफुल है।